Hello everyone, this is Nitika here. Today I will teach you the topic cell. Firstly, हम इसके बारे में किस चीज की बात करेंगे? इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है। क्लियर? इसके बाद हम इसकी बात करेंगे कितने साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर बात की थी कि साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूट टुवर्ड द सेल। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो थ्योरीज थी। थ्योरी भी एक साइंटिस्ट के देने से नहीं बनती है, बहुत से साइंटिस्ट की क्या होंगी इसमें कंट्रीब्यूशन रही होंगी, जिसकी वजह से क्या बनेगी हमारे पास कोई भी थ्योरी क्रिएट होगी। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसके टाइप्स। जैसे बेसिकली हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स होते हैं और क्या होते हैं हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन फर्स्टली हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। क्लियर? इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कुछ डायरेक्ट इसमें सम फैक्ट्स पढ़ेंगे जो डायरेक्ट हमें कहाँ से पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। जो भी एचपी टैट का पैटर्न है वो टोटल ही किसके बेस पे है एनसीईआरटी पे। और जो सेल टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डायरेक्ट वन लाइन उठा के वन लाइनर बना के भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं, इतने डेप्थ में एचपी टैट वाले सेल से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद सेल। यस, सेल को क्या बोल रहे हैं हम? सेल क्या हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि जैसे कोई एक सेल है, इस तरह से जब सेल क्या बन जाएगा कोई स्ट्रक्चर बनाएगा, मीन कोई टिश्यू बनाया। सेल से क्या बनते हैं ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं टिश्यू। फिर ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाएंगे कोई ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे हमारे पास कोई ऑर्गेन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गेन मिलके क्या बना देते हैं हमारे पास ऑर्गेन सिस्टम। और इनको वर्क कराने के लिए जैसे हमारे पास क्या हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर हमारे कौन से सेल होते हैं नर्व सेल्स होते हैं, जिनको हम और क्या बोलते हैं न्यूरॉन। पहले क्या किया सेल ने हमारा कोई स्ट्रक्चर बनाया, कोई टिश्यूज लिए उसने सारे टिश्यू को मिक्स किया, कोई ऑर्गन बना। ऑर्गन से हमारे पास क्या बना कोई ऑर्गन सिस्टम। जब कोई ऑर्गन सिस्टम बन गया, अब उसको प्रॉपरली काम भी करना है, तो सेल ने क्या किया पहले कोई स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प की, फिर उसको क्या किया फंक्शनली उसको चलाने में हेल्प की। क्लियर? इससे हमें क्या पता चल रहा है सेल हमारा क्या है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी हमारी लाइफ की। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं द वर्ड लिटरली मीन्स जो सेल वर्ड है, फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कौन सी लैंग्वेज से लिया गया था ये लैटिन लैंग्वेज। कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ ये सेलुला। सेलुलर का मीन क्या होता है स्मॉल रूम। क्लियर? या स्मॉल अपार्टमेंट। क्लियर? एक बार ये भी पूछा गया था सेलुला जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सेलुला। बिकॉज सबको ये पता है कि लैटिन साइंस में क्या यूज हुई है हमारी लैटिन लैंग्वेज यूज हुई है जो कि डेड है। लेकिन क्वेश्चन क्या बना था कि सेलुला जो है उसको उसे क्या बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब क्या होता है हमारे पास स्मॉल रूम या स्मॉल अपार्टमेंट। क्लियर? द वर्ड लिटरली मीन द स्मॉल अपार्टमेंट इन ए लार्ज स्ट्रक्चर। अब के सेल के छोटे छोटे जो अपार्टमेंट है मीन्स छोटे छोटे, जैसे घर घर कैसे बनता है एक एक रूम को जोड़ेंगे अपार्टमेंट पूरा का पूरा क्या बन जाएगा बड़ा सा घर बन जाता है। नेक्स्ट, अब जैसे बायोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, जैसे हमने क्या बोला है, जैसे हम पढ़ते हैं मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं, प्रोटीन्स वगैरह फैट्स वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या है जैसे बॉडी बिल्डिंग है प्रोटीन्स हेल्प करती हैं, वैसे ही बिल्डिंग ब्लॉक्स बॉटेनिस्ट ने क्या बोला है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म किसको बोला है सेल को। इसे प्लीज नोट कर लेना, सेल इज ऑल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर? इसके बाद मैंने क्या बोला था हम क्या पढ़ेंगे वेरियस साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन कि सेल कैसे पता लगा। ऐसे तो नहीं था ना डायरेक्ट बुक्स में लिख दिया किसी ने भी, किसी ने इसकी कंट्रीब्यूशन किसी ने इसकी बात की होगी पहले। तो सबसे पहले बात किसने की थी सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने, जो किसका कब दिया था उन्होंने 1665 में। एक चीज और याद रखनी है इसमें, उन्होंने किस में देखा था ये नॉन लिविंग थिंग में वर्क ऑफ, किसमें देखा था उन्होंने कॉर्क सेल में देखा था ये। ठीक है, कॉर्क सेल में किसके अंदर देखा था इन्होंने ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। अब इनके एक बुक एक क्वेश्चन बना था इसमें से कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी हमारे पास माइक्रोग्राफिया।
The book written by Robert Hooke about cell is Micrographia. Please note this. कौन सी बुक लिखी थी? माइक्रोग्राफिया। किसने लिखी थी? रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1665 में लिखी थी। उन्होंने सेल की डिस्कवरी किसमें की थी? नॉन लिविंग थिंग में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु डिस्कवर द सेल, देन योर राइट आंसर इज रॉबर्ट हुक। बट व्हेन द क्वेश्चन अराइज हु डिस्कवर द लिविंग सेल, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है? या तो तब आंसर हमारा क्या होना चाहिए? एंटोन वन लिवन हुक। उन्होंने पौंड में की थी, ठीक है। किसने की थी? लिविंग सेल, लाइव सेल की जब बात करेंगे, किसने की थी? एंटोन वन लिवन हुक ने। कब की थी? 1674 में। किसको डिस्क्राइब किया था उन्होंने? एल्गे को डिस्क्राइब किया था उसमें। क्लियर? दोनों साइंटिस्ट पता लग गए। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहा है वहां पे हु डिस्कवर सेल, देन योर राइट आंसर इज रॉबर्ट हुक। इन विच ईयर ही डिस्कवर? 1665। विच बुक इज रिटन? कौन सी बुक उन्होंने लिखी थी? माइक्रोग्राफिया। और उन्होंने कौन से सेल में किया था? नॉन लिविंग थे वो। और जो लिविंग सेल थे वो किसने किए थे? एंटन वन लिवन हुक ने। कब किए थे? 1674 में। क्यों? अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में एक चीज क्लियर की थी कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यू। जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है वो क्या बना रहे हैं मिलके? ऑर्गेन। जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेन है वो क्या बनाएंगे? हमारा ऑर्गेन सिस्टम। ये सीक्वेंस याद रखनी है। सेल से क्या बनता है हमारा? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनते हैं हमारे? ऑर्गेन। और ऑर्गेन से क्या बनता है हमारा? ऑर्गेन सिस्टम। या इस दोनों साइंटिस्ट के नाम याद रखना और कौन से ईयर में किया था। और जो रॉबर्ट हुक ने बुक दी थी माइक्रोग्राफिया, उसे अच्छे से लिख लेना। अब जैसे अभी एक नया ट्रेंड चला है कि क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं कि स्टडी ऑफ सेल किसको किस क्या होती है? साइटोलॉजी। जैसे स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब जैसे हम सेल की बात करेंगे तो हमें पता है वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। जैसे स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी होगी, सेल बायोलॉजी होगी। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम किसके अंदर पढ़ेंगे? या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को टेक्सोनॉमी। मीन्स जितनी भी स्टडी के रिलेटेड, जैसे स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, पैलिनोलॉजी, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको एचपी टैट में डेफिनेटली देखने को मिलता है। स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्लोरिकल्चर, इस तरह से जो भी स्टडीज हैं, जितनी भी ब्रांचेज हैं, प्लीज उनको पढ़ लेना एक बार। अब जो सेल है, अब हम इसकी क्या बात करेंगे? जो सेल की साइज है, साइज कैसा हो सकता है सेल का? बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल छोटा भी हो सकता है सेल, जिसको हम कांट सी विद अवर नेक्ड आईज, ठीक है, जिसको हम अपनी नेकेड आईज के साथ नहीं देख सकते हैं। और इतना बड़ा भी हो सकता है कि जैसे एग है, एग हमें बिल्कुल आराम से विजिबल होता है। क्लियर? द नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार बनते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या है? सबसे छोटा सेल स्पर्म। लार्जेस्ट क्या है? फीमेल का ओवम। और लॉन्गेस्ट क्या है? नर्व सेल। नर्व सेल को और क्या बोला जाता है? न्यूरॉन सेल्स भी बोला जाता है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि नर्व सेल्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे बात कर ही रहे हैं कि स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं, तो क्यों, जैसे इसमें अभी हम बात कर लेते हैं साथ में कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल कौन सा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल। कुछ फैक्ट्स हैं एनसीईआरटी में क्लियरली लाइन मेंशन है, इन्हें पढ़ लेना। माइकोप्लाज्म, ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल क्या है हमारा? माइकोप्लाज्म, या इसको और हम क्या बोलते हैं? पीपीएलओ, मीन प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यस, इसका एक अनदर नेम भी है जिसे हम क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। क्लियर? अब माइकोप्लाज्म की एक और बात करें तो ये क्या है? यूनिसेलुलर है और ये क्या कर सकता है? सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। क्या कर सकता है? ये सर्वाइव कर सकता है किसके बिना? ऑक्सीजन के बिना। ठीक। अब स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सा था हमारा? स्पर्म सेल। लार्जेस्ट कौन सा है हमारा? फीमेल का ओवम। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस होता है, ये याद रखना। जो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का वो क्या आएगा हमारा? नर्व सेल, जिसको और क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल। स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल आपसे पूछा जाएगा
या एनिमल सेल में, इसको एनिमल सेल में भी पहले कंसीडर किया गया था माइकोप्लाज्म को, कई जगह मेंशन होगा। इसको और क्या बोलते हैं, पीपीएलओ बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। और ये क्या है, इसके पास स्पेशलाइज फैक्टर क्या है, ये ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकता है। क्लियर। अब लार्जेस्ट सेल पूछा जाए एनिमल्स में, लार्जेस्ट, प्लीज इनको नोट कर लेना, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। लार्जेस्ट सेल क्या होगा हमारा, ऑस्ट्रिच सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीथो कैमिलर। ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम क्या है हमारा, स्ट्रीथो कैमिलर। अगर एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो आपको वहां पे ये सारी चीजें पता होंगी, किसका साइंटिफिक नेम क्या है। क्लियर। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि जो थ्योरी थी, पहले हमने क्या पढ़ी, इसकी डिस्कवरी। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ आपको डिस्कवरीज, जिसने अभी लेट ज्वाइन किया है। हमें, हमारे पास दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरीज के ऊपर बात की। सबसे पहले ये कौन आए थे हमारे पास, रॉबर्ट हुक। उन्होंने कब की थी, 1665 में डिस्कवरी की थी। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, माइक्रोग्राफिया। जो सेकंड साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने लिविंग सेल्स में देखा था, वो कौन थे हमारे, एंटोन वान लीवर हुक। उन्होंने किस कब की थी, 1674 में डिस्कवरी की थी। फिर हमें एक टर्म दी गई थी, बार बार बोल रही हूँ, जब ग्रुप ऑफ सेल मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, टिश्यू। जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलेंगे वो क्या बनाएंगे, ऑर्गेन। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेन मिलेंगे वो क्या क्रिएट करते हैं, ऑर्गेन सिस्टम। हमारे पास जो स्टडी ऑफ सेल है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं और साइटोलॉजी। क्लियर। जो सेल है उस पर हम बिल्कुल नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, और कुछ सेल्स को हम बिल्कुल क्लियरली नेक्ड आइज के साथ भी देख सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी है वो कौन है हमारा, ये, वो कौन है हमारा, स्पर्म सेल। लार्जेस्ट कौन है हमारा, ओवम। लॉन्गेस्ट कौन सा है हमारा, नर्व सेल। स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल कौन सा है हमारे पास, माइकोप्लाज्म, जिसको हम और क्या बोलते हैं, पीपीएलओ। और जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, इसका स्पेशल फीचर क्या है, ये बिना ऑक्सीजन के भी क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है हमारे पास, ऑस्ट्रिच सेल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिथो कैमिलस, इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। क्लियर। अब हम इसके आएंगे कुछ थ्योरीज के ऊपर। अब जब भी कोई डिस्कवरी होती है, जब भी कोई क्या होगी हमारे पास, डिस्कवरी होती है, क्लियर, वहां पे क्या होता है, एक साइंटिस्ट का काम नहीं होता है, वहां पे वेरियस साइंटिस्ट ने अपनी अपनी क्या की होती है, कंट्रीब्यूशन की होती हैं। एक स्पेशली मीटिंग्स होती हैं, जब भी हम कोई न्यू प्लांट या एनिमल देखते हैं तब भी क्या होता है, एक मीटिंग होती है। कहाँ पे होती है, आईसीबीएन के थ्रू होती है और आईसीजेडएन के थ्रू होती है। उसी तरह जब सेल थ्योरी लिखी गई होगी तब भी मीटिंग्स हुई होंगी, बहुत से साइंटिस्ट ने अप्रोच की होगी। तो बेसिकली बहुत ज्यादा साइंटिस्ट थे, लेकिन हमने क्या, मेनली हमें एनसीईआरटी किनको मेंशन करती है हमारे पास, क्लिंटन को, मिस्टर स्क्लिंटन, शेकवान एंड रुडोल्फ विर्चो। किनको मेंशन किया जाता है हमारे पास, तीन साइंटिस्ट को मेंशन किया जाता है, किस किस को, क्लिंटन, शेकवान एंड रुडोल्फ विर्चो। ये जो क्लिंटन थे, अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लिंटन से। क्लिंटन कौन थे हमारे,